हो सकता है आप अपने फेसबुक एड्स लॉन्च कर रहे हों। कैंपेन लॉन्च होने के बाद उसके स्टेटस के अंदर क्या लिखा आता है? लर्निंग या लिमिटेड लर्निंग। और एट टाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एरर का मतलब क्या है और इस एरर को सॉल्व किस तरह करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इस एरर का क्या मतलब है और आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड लर्निंग। अब फर्ज करें आपने एक कैंपेन लॉन्च की है ब्रांड न्यू, ठीक है, और लॉन्च करने का क्या होता है, या तो उस पर लर्निंग लिखा आ जाता है, या उस पर एक्टिव लिखा आ जाता है, या वो रिजेक्ट हो जाती है, या वो नॉर्मली चल रही होती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार यासिर भाई, लर्निंग और एक्टिव में फ़र्क क्या है? मैं आपको उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कल ही ये कैंपेन लॉन्च करी। अच्छा, तीनों एड सेट्स में सेम ऑडियंस है, लेकिन इनके अंदर अलग अलग एड्स है। यानी सेम ऑडियंस को मैंने कहा मैं डिफरेंट एड्स दिखाऊं, और इस पर कैश बजट ऑटोमाइजेशन की कैंपेन जो है वो ऑन हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल ये है कि यार इस पर एक्चुअल स्पेंडिंग क्या हुई है। इस एड सेट के ऊपर 400 रुपये स्पेंड हो चुके हैं, बाकी दो पे पैसे बहुत कम स्पेंड हुए। क्यों? क्योंकि उस फेसबुक ने खुद डिटेक्ट कर लिया कि भाई सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट इस पर आ रही, सबसे ज़्यादा कम CPM इस पर ज़्यादा आ रहा है, और बाकी ऊपर उस पर इतने पैसे स्पेंड नहीं किए। ठीक है, अब सीन क्या होता है मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक्टिव का। एक्टिव पे तो डिलीवरी के अंदर बिल्कुल सब सही आ रहा है, यानी ये कैंपेन कंप्लीट लर्निंग कर चुकी है किसको ऐड दिखाना है किसको नहीं दिखाना। अब मैं जैसे इस पर आता हूँ लर्निंग पे, तो ये क्या कहता है? लर्निंग पेज इन प्रोग्रेस 29 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स सिंस लास्ट इवेंट। और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर फेसबुक का जो AI सिस्टम है वो इस एड सेट पर लर्निंग कर रहा है कि यार हम सही ऑडियंस को रीच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार हम सही ऑडियंस को रीच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब अपनी कैंपेन्स ऑन कर रहे होंगे और उन पर स्पेसिफिक बजट स्पेंड नहीं होगा तो हमेशा लर्निंग के अंदर होगी वो। ये अपनी और अब ये कह रहा है कि यार कम से कम 50 इंगेजमेंट हो। जब ये 50 इंगेजमेंट हो जाएंगी तो मेरी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मैं अपना ऐड और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लोगों को दिखा पाऊंगा। अब यहाँ पे स्पेंडिंग तो हुई नहीं है, और यहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एड सेट अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे वर्क कर रहा है, बाकी दो को मैं चाहूँ तो ऑफ कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपको ये लर्निंग दिखे, ठीक है, और एक टाइम तक फर्ज कर ले आप ऐड रन करते रहे लेकिन इस पे स्पेंडिंग ना हो, तो यहाँ पे लिमिटेड लर्निंग का एरर आ जाएगा। जब लिमिटेड लर्निंग का एरर आएगा तो आपने सिर्फ एड सेट में जाना है, एडिट के अंदर, ठीक है, और एडिट में जाकर आपने जो है सिर्फ अपनी ऑडियंस की जो एज है वो चेंज कर देनी है और फिर कैंपेन को पब्लिश कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो आपका जो एड सेट है वापस रिफ्रेश हो जाएगा, वो फिर जीरो से लर्निंग में जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप उस पर इतना बजट थोड़ा बहुत लगाएं कि यार ये इस फेज से निकल जाए। भले आप ई-कॉमर्स सेल्स कर रहे हो, यानी कन्वर्जन का अपने इवेंट बनाया हुआ है, भले इंगेजमेंट का ऐड हो, भले मैसेजेस का ऐड हो, 50 मैसेज आपके पास आ जाएंगे तो आपकी ये जो कैंपेन है ये लर्निंग से निकल कर उसमें चली जाएगी, एक्टिव फेज में चली जाएगी। तो इसका मकसद क्या हुआ कि जो उसकी सिस्टम को लर्न करना है तो उसने ऑटोमेटिकली लर्न कर लिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड लर्निंग। ठीक है, द प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब ये लिमिटेड लर्निंग हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिले। इफ़ यू गाइस वांट टू लर्न फेसबुक मार्केटिंग इन डेप्थ, किस तरह पैसा कमाया जाता है, किस तरह चीज़ें की जाती है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई फेसबुक पेज यासिर अहमद MBA। थैंक यू वेरी मच।